अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, जहां वो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए फ़ंड रेजिंग के इवेंट्स में शिरकत कर रही हैं और 3 इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त वहाँ से फ़ंड रेजिंग हुई है। 2 इवेंट्स अभी बाकी हैं, उनकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। जो कि यमुना ज़ैदी की तकरीर ने इन फ़ंड रेजिंग इवेंट्स में दिल जीत लिए हैं। ऐसी इंस्पिरेशनल स्पीच उन्होंने की है कि वहाँ लोग वाह वाह कर उठे और उनके फैंस की एक लंबी कतार वहाँ पर लगी हुई थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे। यमुना ज़ैदी और वहाज अली की जो ख़ास बात है वो ये है कि जब भी ये लोग कहीं भी किसी भी पब्लिक इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पर न सिर्फ मरकज़ निगाह बन जाते हैं, बल्कि उस इवेंट की वजह से सोशल मीडिया पर ये उसी वक्त ट्रेंड करने लगते हैं। और आप अभी देखें कि यमुना ज़ैदी हैं तो यूरोप के दौरे पर, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी, इस रीजन में भी आप ट्रेंडिंग में देखें तो ना सिर्फ इस वक्त खुद यमुना ज़ैदी टॉप ट्रेंड्स में शामिल हैं, बल्कि तेरे बिन को एक बार फिर लोग ट्रेंड में ले आएँ, टॉप ट्रेंडिंग में ले आएँ। और तेरे बिन के साथ साथ यमुना ज़ैदी और वहाज अली को जो मिलाकर एक हैशटैग बनता है यम हाज, इस वक्त वो भी ट्रेंडिंग में है। और जो क्लिप्स वहाँ से वायरल हो रहे हैं यमुना ज़ैदी के, लोग वो इसमें शेयर कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो क्लिप्स लोग शेयर कर रहे हैं, बल्कि उन इवेंट्स की पिक्चर्स और जो सेल्फीज़ वहाँ पर लोग यमुना ज़ैदी के साथ ले रहे हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही हैं। यमुना ज़ैदी वो जो स्पीच उन्होंने की है वहाँ उससे मुतालिक भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में उनका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि कब वो वापस आएँ और कब तेरे बिन के सीज़न 2 की शूट से मुतालिक जो मामलात हैं वो फ़ाइनल किए जा सकें और उसकी शूट की तरफ बढ़ा जा सके। चूँकि अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें इंतज़ार करते-करते 2.5 महीने हो चुके हैं और ये 2.5 महीने के बाद भी मामला बढ़ता जा रहा है सब्र का, चूँकि अभी तक शूटिंग का ये आगाज़ नहीं हुआ है। और प्रोड्यूसर सवाल पूछ रहे हैं, वहाज अली यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी ज़ाहिर है यमुना ज़ैदी का वेट कर रहे हैं कि यमुना ज़ैदी वापस आएँ तो फिर तेरे बिन का सीज़न 2 शूटिंग की तरफ जाए। फिर उनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इस वक्त उनके इस प्रोजेक्ट की वजह से उनकी हाइप इस वक्त थोड़ी सी रुकी हुई है। उन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही। लोग जेंटलमैन से मुतालिक इस वक्त इसलिए नहीं बात कर रहे, नायाब मूवी से मुतालिक इसलिए बात नहीं हो रही कि यमुना ज़ैदी यूरोप में मौजूद हैं, वो वापस आएंगी तो अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ थोड़ी वो तवज्जो देंगी। तो फिर ये प्रोजेक्ट्स चूँकि अब रिलीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब अपनी एक्टिंग पर उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की है और ऑडियंस को थोड़ी-सी इंस्पायर करने की इसलिए कोशिश की है कि लोग भी जो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको ढूँढें और उन पर काम करें। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है एक्टिंग, और इसलिए वो टेलीविज़न स्क्रीन पर इतनी ज़्यादा कामयाब हैं। और अब इस कामयाबी के बाद उन्होंने फिर फ़िल्म्स की बड़ी स्क्रीन पर आने का सोचा है, ताकि लोग बड़े पर्दे पर भी उनकी इस परफ़ॉर्मेंस को देखें। और अगर लोगों को ये परफ़ॉर्मेंस पसंद आई, अगर वो एक्सेप्टेड हुई, उनकी परफॉर्मेंस को पजीराई मिली, तो फिर वो मूवीज़ में भी रेगुलरली आती रहेंगी। अब वहाँ मौजूद लोगों ने उस तकरीर को बड़ा एंजॉय किया। लोगों ने यमुना ज़ैदी को वहाँ पर वेलकम किया, बड़े भरपूर तरीके से किया। अभी जो 2 इवेंट्स उनके बाकी हैं, एक 29 सितंबर को बाकी है पेरिस में, फ्रांस में वो इवेंट बाकी है। और फिर 1 अक्टूबर को जो इवेंट होना है उनका, वो एक और वो बस आखिरी एक इवेंट होगा, जो कि आप ये समझें कि उसके अगले ही रोज़ फिर वो उनकी वापसी हो जानी है। चूँकि पाकिस्तान में फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में हैं और ज़ाहिर है कि वो यहाँ पर आएँगी तो वो प्रोजेक्ट्स फिर आगे बढ़ सकेंगे। तो यूरोप के ये इन 5 शहरों में यमुना ज़ैदी ने ये 5 कामयाब इवेंट्स करने हैं और इससे शौकत खानम हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चूँकि बहुत सारे डॉलर्स वहाँ पर सिर्फ इसी मकसद के लिए जमा किए जा रहे हैं कि शौकत खानम को फ़ंड किया जा सके और वहाँ पर जो मुस्तहिक़ अफ़राद हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। तो ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की, ना सिर्फ यमुना ज़ैदी बल्कि बाकी भी जितने भी स्टार्स हैं वो इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं, फंड रेजिंग तकरीबात में, और अपनी स्टार वैल्यू का कम अज़ कम वो यहाँ पॉजिटिव फ़ायदा उठाते हैं कि लोग उनकी कही हुई बात को ज़्यादा मानते और सुनते हैं। और फिर इस तरह के इवेंट्स में लोग अच्छा खासा फ़ंड भी देते हैं जो फिर मुस्तहिक़ लोगों के काम आता है। तो अब देखते हैं कि यमुना ज़ैदी की वापसी 2 अक्टूबर को होती है या 3 अक्टूबर को होती है। उनका वहाँ पर क़याम थोड़ा तवील होता है, या फिर वो फ़ौरी तौर पर वापस आकर यहाँ पर जो अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको फिर पाए तकमील तक पहुँचाती हैं। आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।